नमस्कार प्रिय दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि शनिदेव हर कार्य में विलंब क्यों करते हैं। शनिदेव विलंब क्यों करते हैं और सबसे ज़्यादा डिले जो करते हैं वो शनिदेव ही करते हैं। क्या कारण है शनिदेव का? आदमी को जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उस भाव से संबंधित वो आदमी को इतना तोड़ देंगे, इतना मरोड़ देंगे कि आदमी टूट जाता है। प्रिय साथियों, ऐसा क्यों है? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। प्रिय दोस्तों, शनिदेव न्यायाधीश है और न्यायाधीश होने के नाते शनिदेव हमारे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमारा हर कार्य से संबंधित विलंबित कर देते हैं। प्रिय दोस्तों, यहाँ कहीं विद्वानों का यह भी मत रहा है कि एक बार अब शनिदेव विलंब करते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में तो वो विलंब करते ही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ती है उन भावों से संबंधित भी वो विलंब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि सप्तम भाव में शनिदेव विवाह में विलंब करते हैं। बिल्कुल हाँ, करते हैं। लेकिन कई लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि शनिदेव सप्तम में विराजमान है, फिर भी वो शीघ्र विवाह करा देते हैं। उसका भी कारण है। तो उसका कारण यह है कि शनिदेव जब भी शुभ भावों के मालिक होकर सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो विवाह समय पर करा देंगे, किंतु वो 6-8-12 के स्वामी होकर के बैठें, किसी दुर्योग से फंसे हुए बैठें, तो फिर वो विलंब तय है। प्रिय दोस्तों, आपको बता दें कि शनिदेव विलंब हर चीज़ में क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है तो विवाह में डिले करेंगे। अब वो डिले क्यों करेंगे, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में शनिदेव है तो ये पूर्व जन्म से रिलेटेड आपको फल प्रदान करते हैं। अब पूर्व जन्म, मान लीजिए पूर्व जन्म में आपका विवाह समय पर हो गया तो आपने पूर्व जन्म में पत्नी का सम्मान सत्कार नहीं किया। इस कारण से शनिदेव आपका न्याय करने के लिए इस जन्म में आपको पत्नी विलंब से देंगे और आपका इतना कॉन्फिडेंस क्षतिग्रस्त कर देंगे कि आप ये एक दिन खे बैठेंगे कि अब मुझे विवाह नहीं करना। ठीक इसी प्रकार से वो हर भाव में बैठ कर के विलंब ही करेंगे। एक बार शनिदेव की जो पत्नी है वो मासिक धर्म से हुई और शनिदेव का वो इंतज़ार कर रही थी गर्भधारण करने के लिए। गर्भधारण करने के लिए जब वो शनिदेव का इंतज़ार कर रही थी तो शनिदेव कृष्ण भक्ति में लीन थे और शनिदेव समय पर नहीं पहुँचे। तो शनिदेव की जो पत्नी थी उन्होंने उनको श्राप दिया कि जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिसे भी तुम देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा। तो आजकल की भाषा में हम उसे बर्बादी ही कहते हैं, जबकि वो बर्बादी नहीं होती है, वो डिले करते हैं, विलंब करते हैं। मतलब 10 दिन का काम 40 दिन में करवाना ये शनिदेव को आता है। इसीलिए अगर शनिदेव से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको पीड़ा है तो आप हनुमत आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, निश्चित मानकर चलिए आपको लाभ होगा। तो शनिदेव विलंब इसीलिए करते हैं कि शनिदेव आपके जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में आपको पूर्व जन्म से संबंधित प्रायश्चित कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि सप्तम में बैठे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि शनिदेव आपकी पत्रिका में आपको पूर्व जन्म में पत्नी समय पर प्राप्त हो गई थी या पति समय पर प्राप्त हो गए थे, जिसका आपने सम्मान नहीं किया, जिसका आपने सम्मान नहीं करने के कारण शनिदेव वहाँ उसका न्याय कर रहे हैं, इसलिए वो सप्तम में आकर के बैठे हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन को शनिदेव बिगाड़ते हैं सप्तम में। ये 100% गलत है, क्योंकि एक ग्रह से हम पूरी बात नहीं कर सकते। शनिदेव वृद्धि कारक है। शनिदेव लड़ाई झगड़े भले हो लेकिन विवाह टूटने नहीं देंगे। शनिदेव का कारण हमने आपको समझा दिया।
कि शनिदेव विलंब क्यों करते हैं और विलंब को शीघ्रता में कन्वर्ट भी शनिदेव करेंगे, इसके अतिरिक्त किसी में कोई दम नहीं है। इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय श्री राम।